नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पहला पाठ लेकर, जिसका नाम है शब्द परिचयः भाग 1। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में बताया गया है। अकारांत शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों के अंत में अ वर्ण आए, उन्हें अकारांत कहते हैं। जैसे मोहनः, देखने में लग रहा है कि इसके अंत में न है, लेकिन इसे अलग अलग करके लिखेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंत में अ वर्ण है। कैसे? म ओ मो, ह अ ह और न अह न, तो अंत में है अ, इसलिए मोहनः शब्द अकारांत हुआ। अ जिसके अंत में है ऐसा शब्द। और पुल्लिंग वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में अ हो और वे पुल्लिंग शब्द हों, उन्हें अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। इस पाठ में ऐसे अनेक शब्द आएंगे, जैसे मयूरः, गजः, मूषकः, मनुष्यः, सिंहः, अश्वः, कुकुरः। तो इसी प्रकार के नए शब्दों को जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ शब्द परिचयः भाग 1। सबसे पहले संस्कृत के कुछ वाक्य दिए हैं। इनके पास में एक चित्र दिया है और पूछा जा रहा है एषः कः। एषः यानी यह। ये ग्लास हमारे नजदीक है, इसलिए हम कहेंगे यह। अगर दूर होता तो हम कहते वह। और कह का अर्थ है कौन या क्या, तो इसका हिंदी अर्थ होगा यह क्या है। एषः चषकः, एषः यानी यह, चषकः यानी गिलास, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम यानी क्या, एषः यानी यह, बृहत् यानी बड़ा, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, न यानी नहीं, एषः यह, लघु यानी छोटा, नहीं यह छोटा है, ये बड़ा नहीं है, यह छोटा है। ये कुछ कठिन शब्द दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। शः कः। अब चित्र इन वाक्यों से दूर है तो हम कहेंगे वह। सह यानी वह और कह कौन, वह कौन है, वह कौन है जो चित्र में दिखाई दे रहा है। सह शौचिकः, सह यानी वह और शौचिकः यानी दर्जी, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः यानी दर्जी, किम यानी क्या और करोति करता है, दर्जी क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न पूछता है किम सह खेलति, किम यानी क्या, सह वह, खेलति खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, सह यानी वह, वस्त्रम यानी कपड़े, सीव्यति सील रहा है, नहीं वह खेल नहीं रहा, वह कपड़े सिलाई कर रहा है। यह है कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। ये संस्कृत वाक्य और इनके बिल्कुल नजदीक दिया है चित्र। तो पूछ रहा है एतौ कौ, एतौ यानी ये दोनों, ये क्योंकि नजदीक हैं, दो हैं तो ये दो। कौ यानी कौन है, तो एतौ कौ ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, एतौ यानी ये दोनों, शुनकौ कुत्ते, एक होगा तो शुनकः, दो होंगे तो शुनकौ, अनेक होंगे तो शुनकाः, तो दो हैं तो शुनकौ। तो हम लिखेंगे ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम यानी क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः दहाड़ रहे हैं, क्या ये दोनों दहाड़ रहे हैं। न नहीं, एतौ ये दोनों, उच्चैः जोर से, बुक्कतः भौंक रहे हैं, नहीं ये दहाड़ नहीं रहे, ये जोर से भौंक रहे हैं। ये है कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। ये संस्कृत वाक्य और चित्र इनसे दूर दिया है तो पूछेंगे तौ कौ, तौ यानी वे दो, कौन, ये बैल, कौ यानी कौन है, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ यानी वे दो, बलिवर्दौ बैल, दो बैल, एक होगा तो बलिवर्दः, स्तः हैं, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, किम यानी क्या, तौ वे दोनों, धावतः दौड़ रहे हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षतः, तौ यानी वे दोनों, क्षेत्रम यानी खेत, कर्षतः जोत रहे हैं, वे दौड़ नहीं रहे, वे दोनों खेत जोत रहे हैं।
ये हैं कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। ये संस्कृत वाक्य और इनके पास में चित्र है, तो हम पूछेंगे ये। तो एते के, एते यानी ये सब, बहुत सारे हैं तो ये सब। के कौन, ये सब कौन है या ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, एते यानी ये सब, स्यूताः थैले, सन्ति हैं। हमने ब्रैकेट में लिखा है सब, आप लिखें तो ठीक है, न लिखें तो भी ये बहुवचन में है। ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः, किम यानी क्या, एते ये सब, हरित वर्णाः हरे रंग के हैं, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं नहीं, एते नील वर्णाः सन्ति, एते यानी ये सब, नील वर्णाः नीले रंग के, सन्ति हैं, नहीं ये हरे नहीं, ये नीले रंग के हैं। ये कठिन शब्दार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। ये संस्कृत वाक्य और चित्र इनसे दूर है, तो हम कहेंगे वह या वे। पूछा है ते के, ते यानी वे सब, के यानी कौन, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्धाः यानी बूढ़े व्यक्ति, सन्ति हैं, वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, किम यानी क्या, ते यानी वे, गायन्ति गा रहे हैं, क्या वे गा रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति, नहीं ते यानी वे, हसन्ति हंस रहे हैं, वे गा नहीं रहे, वे हंस रहे हैं। ये कठिन शब्दार्थ यहां दिए गए हैं। इस पाठ में दो महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी। जो हमारे नजदीक है उसके लिए हम एतत् यह का प्रयोग करते हैं, और जो दूर है उसके लिए तत् यानी वह का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास में कोई एक व्यक्ति है तो हम कहेंगे एषः यानी यह। दो हैं तो एतौ यानी ये दो, और अनेक हैं तो एते यानी ये सब। जैसे एषः बालकः यह बालक, एतौ बालकौ ये दो बालक, एते बालकाः ये सब बालक। इसी तरह से अगर कोई एक हमसे दूर है तो हम कहेंगे सः यानी वह, दो हैं तो तौ वे दो, और अनेक हैं तो ते वे सब। जैसे सः बालकः वह बालक, तौ बालकौ वे दो बालक, ते बालकाः वे सब बालक। तो ये दो चीजें हमने यहां देखी। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। छात्रः यानी छात्र विद्यार्थी, शिक्षकः अध्यापक, मयूरः मोर, शुकः तोता, बालकः बालक, गजः हाथी, मकरः मगरमच्छ, बिडालः बिल्ली, मूषकः चूहा, चालकः चालक यानी ड्राइवर, घटः घड़ा, दीपक यानी दिया, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चंद्रमा, गायकः गाने वाला यानी सिंगर। प्रश्न 1 में आगे दिया है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों के साथ साथ दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। पहला कृषकः यानी किसान, वृषभः यानी बैल। पाठ में बलिवर्धः शब्द आया है, उसका अर्थ भी बैल है, और वृषभः का अर्थ भी बैल होता है। भल्लुकः यानी भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौआ, शौचिकः दर्जी। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को इकट्ठा करके, वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाइए। जैसे च अ च, श अ श, और क अह कह, तो तीनों को मिलाएंगे च श कह, तो शब्द बनेगा चषकः। इसी तरह से स औ सौ, ची कह शौचिकः, शु न कौ शुनकौ, धा व तः धावतः, वृ द धाः वृद्धाः, गा य आधा न और ती गायन्ति यानी गाते हैं। प्रश्न 2 में आगे है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पिछले प्रश्न में वर्णों को जोड़ के शब्द बनाया था, इसमें अलग करना है। जैसे लघु, ल प्लस अ, घ प्लस उहु, ल और अ ये दोनों मिलके बनेगा ल, और घ प्लस उहु ये बनेगा घु, तो लघु। इसी तरह से नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे सीव्यति, तो सी
स प्लस ई आधा वह, तो वह को अकेला लिखेंगे, और य इसमें अ है तो य और अ। ति त प्लस ई सिव्यति। वर्णाः व प्लस अ व, र आधा है अकेला लिखेंगे, णाः तो ण प्लस आह वर्णाः। कुक्कुरौ क प्लस उ, क प्लस उ, र प्लस औ कुक्कुरौ। मयूराः म प्लस अ, य प्लस उ, र प्लस आह मयूराः। बालकः ब प्लस आ, ल प्लस अ, क प्लस अह बालकः। अगला प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। एक उदाहरण दिया है, जैसे चषकः चषकौ चषकाः। चषकः एक गिलास, चषकौ दो गिलास, चषकाः अनेक गिलास। इसी तरह से दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे एक शब्द दिया है बलिवर्दौ, यानी दो बैल, तो एक वचन में क्या बनेगा? बलिवर्दः। बहुवचन में बलिवर्दाः। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। इसी तरह से शुनकः शुनकौ शुनकाः। मृगः शब्द दिया है तो एक वचन में मृगः मृगौ मृगाः। शौचिकौ दिया है तो एक वचन में क्या बनेगा? शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः। मयूरः मयूरौ मयूराः। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखिए। इसे संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखना है। पहला है हाथी, इसे कहते हैं गजः। कौआ काकः। चंद्रमा चंद्रः। ताला तालः। भालू भल्लुकः। बिल्ली बिडालः। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यहाँ चित्र दिए हैं और इनके साथ साथ प्रश्न पूछे हैं, तो उनके उत्तर चित्र को देखकर देने हैं। जैसे बालकः किम करोति, ये बालक क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, ये दो घोड़े क्या कर रहे हैं? तो अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं, तो कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। प्रश्न 5 में आगे दिया है छात्रौ किम कुरुतः, ये दो छात्र क्या कर रहे हैं? तो छात्रों का काम पढ़ना, तो हम लिखेंगे छात्रौ पठतः, छात्र पढ़ रहे हैं। कृषकः किम करोति, ये किसान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है, तो लिखेंगे कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, तो लिखेंगे गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। अगला प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। दो वर्गों में शब्द दिए हैं, इनका मेल करना है और उनको जोड़कर वाक्य बनाना है। जैसे गजाः हाथी क्या कर रहे हैं? चलंती चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे गजाः चलंती, ये वाक्य बन गया। तो इसी तरह से सिंहौ दो शेर, अब शेर क्या करेंगे? नृत्यंती नाच रहे हैं, गायती गाते हैं, पठतः पढ़ रहे हैं और गर्जतः दहाड़ रहे हैं, तो शेर क्या करेंगे? गर्जतः दहाड़ रहे हैं, तो वाक्य बनेगा सिंहौ गर्जतः। गायकः गायक क्या करेगा? गायती, गायकः गायती, गायक गाना गाता है। बालकौ दो बालक क्या कर रहे हैं? पठतः, तो वाक्य बनेगा बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। 7वां प्रश्न दिया है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, इस मंजूषा से, इस बॉक्स से पदम चित्वा सही शब्द चुन के नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरिए। जैसे मयूराः मोर क्या कर रहे हैं? नृत्यंती मोर नाचते हैं। गजौ दो हाथी क्या करते हैं? चलतः। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फल फूल रहे हैं। सिंहौ शेर क्या कर रहे हैं? गर्जतः, शेर दहाड़ रहे हैं। वानरः खादति, बंदर खा रहा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। अंतिम प्रश्न दिया है सह तौ
ते, वह, वे दो, वे सब, इन सर्वनाम शब्दों में से एक सही शब्द चुन के लिखना है। जैसे अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, तो अश्वः एक है तो सह, दो है तो तौ, अनेक हैं तो ते। तो अश्वः यानी एक घोड़ा, तो हमने लिखा सह धावती, वह दौड़ता है। अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है, सह धावती, वह दौड़ता है। इसी तरह से नीचे जो संज्ञा दी है उनके स्थान पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे गजाह चलंती, तो बहुवचन है, तो गजाह अनेक, तो क्या लिखेंगे? ते चलंती, वे चल रहे हैं। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं, तो दो के साथ तौ, तो वाक्य बनेगा तौ पठतः, वे दोनों पढ़ रहे हैं। वानराः क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं, बहुवचन है तो ते, वाक्य बनेगा ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गाना गाता है, एक वचन है तो सह, लिखेंगे सह गायति, वह गाना गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं, बहुवचन है तो ते, वाक्य बनेगा ते नृत्यन्ति, वे नाच रहे हैं। ये था पाठ शब्द परिचयः भाग 1। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।